अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोशीदा ताकत की जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर घर की लाइटों तक हर चीज़ को चला रही है। ये इतनी बुनियादी चीज़ है ना कि इसके बगैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो सोचा भी नहीं जा सकता। और इसका नाम है ओहम का कानून। तो चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, बिजली आखिर है क्या चीज, काम कैसे करती है ना सोचने की बात। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर गौर किया हो। कभी सोचा है कि जब कोई बटन दबाता है तो असल में होता क्या है? एकदम से एक गैर मर्ई तवानाई हरकत में आ जाती है। लेकिन नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सा उसूल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसी से इस सारे राज से पर्दा उठेगा। अच्छा, बिजली जैसी एक गैर मर्ई चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? इसका मवाजना किसी ऐसी चीज़ से किया जाए जिसे हम सब जानते हैं, और वो है पानी। तो हम बिजली के बहाव को समझने के लिए पानी की एक बहुत ही सादा मगर ज़बरदस्त मिसाल इस्तेमाल करने वाले हैं। चलें जरा तसव्वुर करें कि बिजली की तारें पानी के पाइप की तरह हैं और बिजली खुद उन पाइपों में बहने वाला पानी है। बस ये एक छोटी सी सोच ही बिजली के 3 सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स को समझने की बुनियाद बन जाएगी। तो ये मुवाजना काम कैसे करता है? बहुत आसान है। देखें, वोल्टेज को समझें पानी का प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, पानी उतनी ही तेज़ी से आगे जाएगा, है ना? करंट को समझें पानी का बहाव, यानी 1 सेकंड में कितना पानी एक जगह से गुजर रहा है। और आखिर में रेजिस्टेंस, वो है पाइप की तंगी। पाइप जितना तंग होगा, पानी का बहाव उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सादा सी बात है। तो चलें अब बिजली की इस कहानी के 3 मरकजी किरदारों से मिलते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। और हम इन तीनों को एक-एक करके पानी वाली मिसाल से ही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। ये वो धक्का या पुश है जो इलेक्ट्रॉनों को हरकत देने पर मजबूर करता है। पानी की मिसाल में यूं समझें कि ये वो पंप है जो पानी को प्रेशर दे रहा है। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही ज्यादा बरकी धक्का। फिर आता है करंट। ये असल में बहते हुए इलेक्ट्रॉनों की तादाद है। हमारी पानी वाली मिसाल में ये वो पानी है जो पाइप से गुजर रहा है। तो ज्यादा करंट का मतलब हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ बह रहे हैं। और आखिर में है रेजिस्टेंस। ये करंट के बहाव में आने वाली रुकावट है। देखें, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस होती है। जैसे तांबे की रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन रबड़ की बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक तंग पाइप पानी के बहाव को सुस्त कर देता है। तो अब हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, प्रेशर यानी वोल्टेज, बहाव यानी करंट, और रुकावट यानी रेजिस्टेंस। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। चलें देखते हैं कैसे। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों एक दूसरे पर मुनहसर हैं। मतलब अगर इनमें से किसी एक चीज़ को भी बदला जाए ना, तो बाकी दोनों पर भी असर पड़ता है। और इनके दरमियान का यही ताल्लुक ओम का कानून कहलाता है। ओ ये रहा वो सुनहरी असूल, V बराबर है I ज़र्ब R, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का हासिल ज़र्ब है। ये छोटी सी मसावात हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियाद है। ये हमें बताती है कि ये तीनों ताकतें हमेशा एक बैलेंस में रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा इस टेबल को देखें। अगर पाइप को चौड़ा कर दें, यानी रेजिस्टेंस कम कर दें, लेकिन प्रेशर वही रहे, तो जाहिर है पानी का बहाव यानी करंट तेज हो जाएगा। इसी तरह अगर प्रेशर यानी वोल्टेज बढ़ा दें और पाइप वही रहे, तो भी बहाव तेज हो जाएगा। और अगर पाइप को तंग कर दें यानी रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो बहाव खुद ब खुद सुस्त हो जाएगा। है ना बिल्कुल सीधा और मंतकी ताल्लुक। अच्छा, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असल सवाल ये है कि इसकी अमली अहमियत क्या है? ये सादा सा कानून हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है? हकीकत ये है कि हर वो चीज़ जो बिजली से चलती है, फ़ोन, कंप्यूटर, गाड़ियाँ, सब कुछ ओहम के कानून के उसूलों पर ही डिज़ाइन किया जाता है। इंजीनियर्स इसी कानून का इस्तेमाल करते हैं ये हिसाब लगाने के लिए कि हर पुर्जे को ठीक कितनी मिकदार में करंट चाहिए ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। ये समझें कि ये जदीद इंजीनियरिंग की बुनियाद है। तो आखिर में एक सोचने की बात है, एक सादा सा फॉर्मूला
V इज इक्वल टू IXR। और इसी ने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बना डाला। इसी ने हमें वो ताकत दी जिससे इंफॉर्मेशन एज की बुनियाद रखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही बुनियादी उसूल मुस्तकबिल में और कौन सी नई इजादात की बुनियाद बनेगा।